नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। एक सवाल हमारे पास है कि जो बंदा यतीम की परवरिश करता है, उसकी किफ़ालत करता है, उसका राशन उसको देता है यतीम बच्चों की, और इस तरह उसको कपड़े लेकर देता है, माना खर्च देता है, तो इसकी क्या फ़ज़ीलत है? देखिए, यतीम उसको कहते हैं कि जो जिसका वालिदैन नाबालिगी की उम्र में, यानी उस बच्चे का वालिद फ़ौत हो गया और वो बच्चा नाबालिग हो, तो ऐसे बच्चे को यतीम कहा जाता है। अब बच्चा जो लड़का है वो 12 से 15 साल के दरमियान बालिग हो जाता है, लड़की 9 से 12 साल के दरमियान। तो अब अगर बच्चों की इतनी उम्र है और उनका वालिद फ़ौत हो गया, यानी बहुत छोटे थे, तो ऐसे बच्चों को यतीम कहा जाता है। तो हदीस में आता है, बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है कि मैं और यतीम की किफ़ालत करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये कहकर शहादत वाली उँगली और साथ वाली उँगली की तरफ इशारा किया। मतलब जन्नत में ये यतीम की किफ़ालत करेगा, उसकी परवरिश करेगा, वो मेरे साथ इस तरह होगा जैसे 2 उँगलियाँ मिली होती हैं ना, शहादत वाली और साथ, तो इस तरह वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा करीब होगा। इस तरह बुखारी, मुस्लिम, दीगर किताबों में हदीस आई है कि जिस मफ़हूम अर्ज़ करूँ, जिसने यतीम बच्चे को अपने साथ मिला लिया और उसको गनी कर दिया, मालदार कर दिया, तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। तो बहरहाल अब हमारे माशरे में ये होता है कि कई बच्चे होते हैं, उनके बहुत ही छोटे होते हैं, बच्चियाँ, बच्चे, उनके वालिद फ़ौत हो जाते हैं। तो फिर लाज़िम है, माशरे के कई लोग हैं हमारे यहाँ मालदार होते हैं, तवज्जो नहीं करते, अमीर लोग होते हैं। तो उनको चाहिए भई ऐसे बच्चों की परवरिश करें, माहाना खर्चा दे दें, हर महीने खर्चा दे दें उनको, 15-20,000 ₹25,000 दे दें। या फिर जितना हो सके उनकी मदद करें, तालीमी अखराजात पूरे कर दें, राशन लेकर दे दें, कपड़े लेकर दे दें। ये माशरे के पर लाज़िम होता है। माशरे वाले तवज्जो नहीं करते, सबसे पहले तो हुकूमत पर लाज़िम है कि हुकूमत कोई ऐसा फ़ंड मुकर्रर कर दे कि जिनके भी वालिद फ़ौत हो जाएँ, जवानी में चले जाएँ, उनके बच्चे छोटे रह जाएँ, उनके लिए हुकूमत फ़ंड मुकर्रर करे। भई ये जी यतीम बच्चों के लिए हमारे माशरे में हुकूमतें तवज्जो नहीं करती। हालाँकि जो दूसरे खलीफ़ा राशिद थे, अमीरुल मोमिनीन खलीफ़ा दोम हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे ख़िलाफ़त में यतीम बच्चों की बाकायदा परवरिश, यानी उसके लिए बाकायदा वज़ीफ़े दिए जाते थे। तो हुकूमत का पहले फ़र्ज़, हुकूमतें आजकल आपको पता है देती नहीं हैं। तो बहरहाल जो माशरे के जो करीबी रिश्तेदार होते हैं, करीब के लोग होते हैं, उन पर लाज़िम है कि वो करें, यतीम बच्चों की परवरिश करें। किसी बच्चे को, अब कई अमीर लोग होते हैं, उनके बच्चे नहीं होते, तो यतीम बच्चों को ले लें, उनकी परवरिश करें, उनको पालें, खिलाएँ-पिलाएँ। बल्कि अपने बच्चों से ज़्यादा उनका ख़्याल रखें, कितना ज़्यादा इसमें सवाब है। तो बहरहाल ये है कि यतीम बच्चों की किफ़ालत करें, बेचारे कई वालिद फ़ौत हो जाते हैं, उनके बच्चे यतीम रह जाते हैं, बच्चियाँ, उनकी परवरिश करें, उनको खिलाएँ, पर उनका माहाना खर्चा मुकर्रर कर दें। ठीक है जी? तो दुनिया में भी फ़ायदा होगा, आखिरत में भी फ़ायदा होगा। और कई लोग इस तरह के जुमले बोल देते हैं जी, उसका वालिद फ़ौत हो गया जी, अब क्या होगा जी, इसके बच्चे क्या करेंगे, खाएँ? वो भाई इस तरह के जुमले नहीं बोलने चाहिए, ईमान की कमज़ोरी की अलामत है। अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना, जिस तरह उसके वालिद का रब है, उसके बच्चों का भी, अल्लाह सब का रब है। अल्लाह किसी को भूखा नहीं रखता, ठीक है? तो इस तरह के जुमले नहीं बोलने चाहिए। बाकी ये है कि यतीम बच्चों की किफ़ालत करें, उनकी परवरिश करें, उनके तालीमी अखराजात पूरे करें। तो इसमें दुनिया में भी आपको फ़ायदा होगा, आखिरत में नबी करीम अलैहि सलाम की शफ़ाअत आपको मिलेगी। वीडियो सुने, दीगर लोगों तक पहुँचाएँ, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सदका जारिया। हमारे गाँव देहातों में इस तरह हो जाता है, अक्सर बाज़ औक़ात कई लोग फ़ौत हो जाते हैं जवानी में, तो बातों के शेर होते हैं, बातें बड़ी करते रहते हैं, वो रो पीट कर घर सारे चले जाते हैं। लेकिन कोई बच्चों का कोई तवज्जो नहीं करता, उनको खर्चा नहीं पूरा करता, रो पीट कर सारे घर चले जाते हैं जी। इस तरह तो नहीं करना चाहिए ना, खर्चा पूरा करें, असल तब पता लगता है। जो अमीर लोग होते हैं, गरीब बंदे तो नहीं कर सकते ना, जो अमीर मालदार लोग होते हैं। एक एसी कम लगवा लें, एक गाड़ी कम ले लें, तो यतीम बच्चों का खर्चा पूरा करें, तो फ़ायदा होगा दुनिया में भी, आखिरत में भी।